Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है चैनल पे AKG. How are you भाई? एकदम बढ़िया जिशान भाई, आप बताओ। भाई आवाज सुन के मजा आता है तुम्हारी, एकदम कॉन्फिडेंस आता है ना ऐसा बारसा फैन वाले का। भाई भाई एकदम भाई भाई बारसा समिति बारसा समिति, सही बात है। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि एक ऐसे बारसा फैन टू बारसा फैन एक ऐसी बातें करनी है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बारसा फैन जो अराउंड द वर्ल्ड हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, उनके दिमाग में होगी। इस जीत का जो कि भी सेविया के अगेंस्ट हमने जिस तरीके से जीता है, इस टाइप ऑफ फुटबॉल का जो कि हमने पिछले 2 महीनों में दिखाया है, क्या इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये बारसा एक सही ट्रैक पे है एंड यहाँ से बारसा का राइज स्टार्ट हो सकता है? वो बुरे दिन गए? पता नहीं जिशान भाई, बहुत। मैं तो देखो, ये फुटबॉल की दुनिया है जहाँ पे एक दिन आप एक मैच जीतते हो, फिर अगले दिन आप ट्रैश भी हो सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो सही है कि मतलब 2020 बारसा में और 2021 बारसा में जमीन आसमान का फर्क है। पर्टिकुलरली 4-3-3 हम 2020 के आखिरी में भी खेल रहे थे, बट मेंटेलिटी एक कहीं ना कहीं मेरे को लैकिंग लग रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन 21। रोनाल्डो को मैंने क्या पत्ती पढ़ाया है भाई, जो मेंटेलिटी में चेंज हुआ है, इट हैज़ बीन इनक्रेडिबल। और एक चीज़ है, मतलब कई बार होता है कि आप गैम्बल खेलते हो तो काम कर जाते हैं। मेरे हिसाब से ये बैक 3 वाला गैम्बल था और ये गैम्बल काम कर गया। तो अब रोनाल्डो को मैंने बोल रहा है कि हाँ भाई, अब कुछ मतलब सही सॉलिड चीज हमको देखने को मिली है। बट गैम्बल के साथ ईशान भाई, वो मेंटेलिटी भी अपन को देखने को मिली जिसके चलते ये गैम्बल काम किया है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम उसी से मेंटेलिटी के साथ खेलते जो शायद हमारा 2020 में था कि अरे बैड सीजन जा रहा है, ऐसा वैसा ही, वो तो शायद बैक 3 नहीं काम करता। बात तो सही है यार। तुमने फिर वो जो बात बोली ना गैम्बल वाली, उससे मुझे एक ही चीज़ याद आती है, वो के सेटियन का गैम्बल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख वाला जो था, वो पता नहीं कहाँ से 4-4-2 या क्या ही फॉर्मेशन उसने खिला दिया था। एलेक्स विडाल को उसने राइट हैंड फ्लैंक पे विंगर टाइप से खिला दिया था, मतलब तो सीरियसली। तो हाँ, ये बात तो सही है कि मेंटालिटी का एक इम्प्रूवमेंट हमें दिखा है कि बट क्या, एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्या मतलब फुटबॉल सिर्फ मेंटालिटी के बेसिस पे जीता जाता है? मतलब टैक्टिक्स मीन्स व्हाट टू यू, ऐसा तो क्या लगता है? I mean, क्या सिर्फ टैक्टिक क्या इनफ है क्या? मतलब बारसा को, जैसे तुमने कुछ देर पहले मुझसे बातों में ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या लगता है कुमान लॉन्ग रन में सही रहेगा क्या, कि इसको एक सीजन और देना चाहिए, या और एल्स वी नीड अ मच मोर कंजर्वेटिव मैनेजर जो कि एक 3-4 साल के लिए हमारा एक नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजर बन जाए? ऑफ कोर्स जिशान भाई, मैं बिल्कुल ये चीज़ मानता हूँ, क्योंकि अपन की बात हो रही थी कि हमने कभी रोनाल्डो कोमैन का ऐसा नाम नहीं सुना कि भाई बहुत फार टाइप से रहा है। ही हैज़ बीन एवरेज मैनेजर सो फार। आप साउथहैम्पटन में देख लो, एवर्टन में देख लो। साउथहैम्पटन में फिर भी मैं कहूँगा कि ही वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा। बट जो उसने काम डच नेशनल टीम के साथ किया, इट हैज़ बीन इनक्रेडिबल। एंड उस बेसिस पे ऑफकोर्स वो बारसा DNA एंड प्लस हमारे पास फ्रैंकी डियोंग था, और ठीक है, मतलब ही हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर बार्सिलोना, ही इज अ लेजेंड फॉर बार्सिलोना, सॉरी। तो उस बेसिस में ठीक है, मतलब बार्सिलोना में उसका आना, एंड देन ये जो गैप था हमारा कि भाई हमको एक टीम बिल्ड करनी है, वो ये कर रहा है। बट फिर बात वही आ जाती है कि आप केवल मेंटेलिटी से और गैम्बल से और वंस इन अ वाइल के मैचेस से आप गेम नहीं जीत सकते। यू नीड टू हैव अ गुड टैक्टिक्स इन अ मैच, जैसे हम पेप गार्डियोला को जानते हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए, बस वही बात है जो मेरे ख्याल से रोनाल्डो को मैं पता नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो हाँ ठीक है, कोपा डेल रे जीत गए तो शायद लापोर्ता के लिए बहुत वो हो जाएगा कि भाई कैसे इसको हटा दे। बट अगला सीजन मैं ठीक है, देख लेंगे एक बार रोनाल्डो कोमैन। बट जो सक्सेस हम जानते हैं बार्सिलोना को, जिस चलते आज इतने सारे फैंस जो हैं वो बार्सिलोना से जुड़े हैं, और वो थी ट्रॉफीज जीतना। अगर वो जीतना है तो फिर वी नीड अ गुड मैनेजर एक लंबे रन के लिए, जैसे कि जावी नागल्समैन की भी बात हो रही थी, आरबी लाइप्जिग का जो मैनेजर है, इन लोग थोड़ा सा रूमर्ड हैं। बात सही बोली तुमने। कुमान ने जो काम डच नेशनल टीम के साथ किया है, मुझे लगता है उसके करियर में, पूरे मैनेजरियल करियर में सबसे बढ़िया वही काम उसने किया है। और अभी वो बारसा पे कर रहा है, वो गैम्बल जो उसने फेंका काम कर रहा है। एंड वी हैव बुक्ड आवर प्लेस इन द फाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे अगेंस्ट हु एल्स बट एथलेटिक बिल्बाओ। और सेकंड फाइनल है उसके पहले ही, मतलब सीजन का। तो ही हैज डूइंग गुड थिंग्स, मतलब ठीक है, मतलब। लेकिन फिर भी यार ईशान भाई, आप मेरे को बताओ ना कि आर यू हैप्पी विद दी, मतलब ठीक है, वी आर ऑल हैप्पी विद द रिजल्ट्स, वी आर ऑल हैप्पी कि जिस प्रकार से हमने सोचा था कि भाई 8-2 के बाद कैसी बार्सिलोना हमको दिख रही थी, उससे आज की डेट में हम बेटर हैं। बट स्टिल जो बार्सिलोना को 2012 से देखते हुए आ रहा है, उस वे में अगर मैं बात करूं तो वी आर नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। दिस इज व्हाट आई फील। सो आप क्या कहोगे? मैं बारसा को 2008-9 सीजन से भी देखता आ रहा हूँ, एंड जो अभी का ट्रैक है, उस
टाइम की बारसा में और इस टाइम की बारसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तुम पुराने मैचेस देख लो उठा के, तुम्हें पता है ऐसा फील होगा कि भाई क्या फ्लूइड, क्या गेम खेल रहे हैं, कहीं से भी गोल मार दे रहे हैं, इंसिसिव पासेस कर दे रहे हैं, प्लेयर्स को नटमक कर दे रहे हैं। एवरी सिंगल प्लेयर भाई, उनके पैरों पे जादू था, ठीक है, टेक्निकली ब्लेस्ड कह सकते हो। चाहे डैनियल वेस ले लो, चाहे एरिक अबिडाल ले लो, चाहे मैक्सवेल क्यों ना ले लो, ठीक है, हर एक बंदा जो कि बारसा पे खेला है टेक्निकल था। और यहाँ पे हमने देखा है कि जो करंट बारसा है इसके कुछ प्लेयर टच भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जैसे डेम्बेले की बात कर दूं मैं, पिक अगर कर रहा हूँ तो ग्रीजमान भी कभी कभार उनके टचेस में तक दिक्कत आती है। तो मैं ये वहाँ से ये बारसा काफ़ी चेंज है। बट एक और बात है यार, ऑब्वियसली फुटबॉल बदलता है, हर दिन अलग है फुटबॉल में, सही बात है। तो हमें एज अ बारसा फैन कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट जहाँ तक देखा जाए तो कुमान ने जो किया है, इतने मैनेजर्स वैल्वर्डे के बाद से जो आके ट्राई किए, वैल्वर्डे तक जो अपने एंड के टाइम में कर रहा था, दैट वाजंट कन्विंसिंग। कीके सेटियन आया, वो भी उसको भी टाइम सही से नहीं मिला, तो वो भी वाजंट कन्विंसिंग। बट कुमान सही कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। ये एक सिर्फ ब्रिज बिल्ड हो रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी में ब्रिज का काम कर रहा है कुमान। अब ऑफ कोर्स जीशान भाई, ये इस चीज़ से तो मैं अग्री करूंगा कि हाँ, वी आर बेसिकली ऑन द राइट ट्रैक, वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स तभी पाए जाते हैं जब अच्छा फुटबॉल खेला जाता है। बट एक वो जो फिर भी मतलब यार, वो एक बारसा डीएनए वाला जो स्पार्क मेरे को देखना ना, ऑफ कोर्स यार वी डोंट हैव प्लेयर्स एज सच भाई, बिल्कुल वो टीम के प्लेयर्स और इस टीम के प्लेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है। एंड हम ज्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल एक फिलोसफी जिसका हम लोग राग गाते हैं, वो फिलोसफी थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। दैट क्या लगता है, एक मिनट, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या कुछ चीजों को अगर बहुत लंबे टाइम के लिए पकड़ के रखो तो वो चीज तुम्हें हर्ट करने लगती है ना। अगर तुम एक बॉटल उठाओ, उसे तुम पकड़े रहो, शायद वो हाथ दर्द होगा तुम्हारा। तो डू यू फील कि अभी ऐसा टाइम आ गया कि हमें उस बारसा डीएनए टिकी टाका को मतलब छोड़ के हमें उस मॉडर्न टाइप ऑफ फुटबॉल में घुस जाना चाहिए कि यार सब टीम कर रही है, सिटी कर रही है, लिवरपूल करती थी, बायर्न म्यूनिख कर रही है, तो क्या हम भी उस तरीके से करें? लीड्स यूनाइटेड को देखो, फाइन गोल खाते हैं, बट क्या लगता है कि अब इट इज टाइम टू मूव अवे फ्रॉम दैट बारसा डीएनए, कीपिंग इन माइंड आवर रूट्स। यार मेरे लिए तो हार्ड होगा ये कहना कि भाई हमको बारसा डीएनए भूल जाना चाहिए, ऐसा वैसा ही वो एक पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। आई जेन्युइनली फील कि हाँ ठीक है, अभी मॉडर्न फुटबॉल को देखते हुए वी ऑफ कोर्स कैन नॉट वी कैन नॉट रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि भैया बस पासिंग। जैसे पेप गार्डियोला ने अपने गेम को काफी इम्प्रूव किया, काफी इम्प्रूव किया, इवॉल्व किया है। हाँ, दिस वाज द राइट वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। मतलब उसकी फुटबॉल काफी ज्यादा इवॉल्व हुई है। बट सिमिलर एस्पेक्ट्स पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अभी भी आप देखो मैन सिटी को, तो दे आर दैट बेसिकली नॉट टिकी टाका, बट हाँ वही थोड़ा सा फॉर चल रहा है कहानी। मतलब एक इवोल्यूशन हो चुका है उस टिकी टाका वर्जन का। हाँ, वो हाँ. एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टिकी टाका फाइन, इट कैन हेल्प यू, बट अभी बाकी टीमें उसको काउंटर कर सकती है, बट आप उसे एक स्टेज ऊपर चले जाओ। और जहां तक बात है, पिछले कुछ मैचेस में ये 3-back-3 वाली फॉर्मेशन जब से आई है, पिछले 2 मैचेस में हम खेल रहे हैं, मुझे ये चीज बारसा के मिडफील्ड में होती नजर आई है। हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए, तुम्हें भी रियलाइज होगा, हमने खेला है टिकी टाका, बहुत तेजी से हमने बीट किया है, ट्रायंगल्स बना के सेविया वालों को नचा दिया था। और मैं सोच रहा हूँ यही चीज हम दूसरी टीम के अगेंस्ट भी ट्राई करें। जैसे अगला मैच ओसासुना से होने वाला है, तो क्या लगता है कि ये चीज को हमें और आगे तक ट्राई करना चाहिए? इसकी लिमिट जानी चाहिए, कितने तक हम पुश कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इसकी लिमिट बिल्कुल पुश करनी चाहिए, क्योंकि निशान भाई, सेविया इज नॉट अ हल्का फुल्का टीम, हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। देयर आर ग्रेट प्लेयर्स आल्सो भाई। पापू गोमेस हमने देखा मिडफील्ड में राज करता है, वो काम्पोस आकर के लगभग गेम बदल ही दिया था। एंड वो बहुत अच्छे प्लेयर्स है सेविया के पास भी, और सेविया को बीट करना इस नए फुटबॉल से, जहाँ पे आप नया फॉर्मेशन कर रहे हो, इसमें तो आपको मतलब रोनाल्डो कोमेन के लिए कहना पड़ेगा कि हाँ यार, आपने एक बहुत बड़े गेम में गैम्बल खेला और आपने उसको जीत के भी दिखाया। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ कर दिया और वो चीज कंप्लीटली फेल हुई, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी हुई। तो इन सब चीजों को भी देखूं मैं, तो लगता है कि हाँ यार, इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। और वो जो बैक थ्री है ना जिशान भाई, वो बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ बार्सिलोना के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी डिफेंस लीक कर रही थी, कहीं ना कहीं अब वो जो मेंटेलिटी बैक मतलब डिफेंडर्स की भी है कि यार अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती तो मेरे साथ 2 बंदे खड़े हुए हैं संभालने के लिए। एक कॉन्फिडेंस उसको रहता है कि अगर मेरी गलती हुई भी तो पीछे कवर करने के लिए लोग, मिंगेजा भी आगे चढ़ता है, तो पीछे 2 प्लेयर है, पीके उमतीती है। एंड हाँ, जहां तक यार पीके को इंजरी हो गई, 2-3 वीक के लिए आउट है, और वो भी आउट है, तो अगर बैक 3 खेलना हुआ तो हम कैसे खेलेंगे?
मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकी डियोंग को ही जो है वो वहाँ यूज किया जाएगा कि भाई जा देख ले, और फिर मिडफील्ड में हो सकता है मोरियबा हमको देखने को मिले, या फिर रिकी पूछ भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और जिशान भाई अगर मैं पेरिस वाली गेम के बारे में बात कर लूं, ऑफ कोर्स हार्ड होगा जीतना, और ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कम बैक हो, कौन नहीं चाहता है, बट हार्ड तो होगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो एक बहुत अच्छी मेंटेलिटी के साथ उतरे, जैसे हम सेविया के अगेंस्ट उतरे थे, वो चीज दिखनी चाहिए कि अपन जीत सकते हैं। आई एम नॉट हियर, मैं केयर नहीं कर रहा हूँ रिजल्ट के बारे में कि भाई हमको जीत के ही आना है, अब मैं बस पैशन देखना चाहता हूँ अपने प्लेयर्स की तरफ से। और जैसे एम्बापे को लेकर के घबराए थे ना फर्स्ट लेग में इन लोग, जैसे पीके स्क्रीम कर रहा था ग्रिजमैन के ऊपर, ग्रिजमैन हड़बड़ा चुका था, डेस्ट बेचारा, और एम्बापे बहुत हरामीगिरी किया भाई उस मैच में। एक क्लिप मैं देख रहा था, जिशान भाई ऐसा धक्का मारा उसने डेस्ट को, और फिर जॉर्डी एल्बा से बकर कर रहा है कि आई विल किल यू ऑन द स्ट्रीट्स इफ आई फाउंड यू, ऐसा। तो ये सब चीज भी ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन करती है। अब बात करो सेजिनो डेस्ट के बारे में, 18 साल का लड़का है यार, अब उसके सामने एम्बापे जैसा, लेकिन वैसे भी उसने एम्बापे को काफी अच्छे हद तक कंटेन किया था। हाँ, मैच में 18 साल 19 साल का बंदा था, उसने जितना भी टाइम खेला है एम्बापे को, कई बार हमने ऐसा देखा कि वो पूरा मौका नहीं दे रहा था उसे एम्बापे को निकलने के लिए, है ना, काफी अच्छे से कवर कर रखा था। बट यार ये बात ये भी है ना कि एम्बापे इज एम्बापे, वो काफी अच्छे लेवल पे खेल चुका है, एंड हमने शायद लगता है बहुत ज्यादा ही इज्जत दे दी थी पीएसजी को कि यार भाई ना बड़ी पिच कैंप नू की फाड़ के रख देगी। नहीं, अगले ही मैच में मोनाको ने दिखाया कि ऐसे ट्रीट करो इनको, इस तरीके से ट्रीट करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम उनको उस तरीके के मार्किंग रखो। एंड जहां तक मुझे लगता है कि पीजे की बात स्टार्ट हो ही गई है, तो थोड़ा सा हल्का सा प्रीव्यू दे दूं मैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम बैक 3 से जाएंगे अगर, तो हम बहुत प्रॉपरली डिफेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है हम गोल तो शायद ना भी खाएं, देखो आगे ना मार पाए, 4 गोल तो हमें मिनिमम मारने ही मारने हैं अगर हम जीतने के लिए, तो हम ना मार पाए तो भाई वो अलग बात है। बट मुझे लगता है डिफेंड तो काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं बैक 3 के थ्रू अगर हम चाहे तो। और फिर पीएसजी पे सबको पता है नेमार की बात चल रही है, ट्रेन कर रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं, नेमार आ रहा है और तो अभी नेमार आके क्या बदल देगा गेम यार? कुछ भी नहीं मेरे नजर में। ऑलरेडी इतने अच्छे पोजीशन में है, ऑलरेडी 4-1 लीड है उसके बाद भी। एंड यार अगर रोमा ये चीज़ कर सकती है बार्सा के अगेंस्ट, सेम स्कोर लाइन था, वी वर 4-1 अप अगेंस्ट रोमा, बट ठीक है उन्होंने रोम में हमें दिखा दिया ना, उन्होंने दिखा दिया कि हाउ दे कैन विन। हमें भी मेंटालिटी के हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है। मैं अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है ये करना, बोलना आसान है, बट हाँ आई वॉन्ट टू सी द मेंटालिटी। बस वही बात है, वो जब वो एम्बापे को पकड़ के चल तो रहा था सजिनियो डेस्ट, लेकिन उसके बाद जब एम्बापे ने बकर करी सजिनियो डेस्ट के बाद, उसके बाद फिर सजिनियो डेस्ट के अंदर थोड़ा सा मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस कम हुआ, फिर एम्बापे आग लगाने लग गया। तो बस वहां पे नहीं चटकना है अपने को, वहां पे अगर अपन पकड़ के चलते रहना गेम की, साले तू होगा एम्बापे अपने घर में, मैं भी सजिनियो डेस्ट हूं साले, हाँ तब फिर देखेंगे। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये होना चाहिए, सही बात है, मतलब मार कर लेनी चाहिए पूरे यार, फुटबॉल ही ऐसा। फ्रांसिस्को टॉटी को देखो किस पैशन से वो खेलता है यार, इस तरीके के पैशन के थ्रू उतरना चाहिए अपने आप को कि यार अपने क्लब को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, फाइन हम वी आर 4-1 डाउन स्टिल। तो ये जो जिस पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन से मैं ये वीडियो स्टार्ट किया था कि क्या बार्सा सही ट्रैक पे है, क्या लगता है कि वो बुरे दिन गए, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं इस तरीके से अगर हम एक नई राइज कह सकते हो मेंटालिटी में। अवे गेम्स हारने वाले खौफ चला गया, हम अवे गेम्स जीतते आ रहे हैं लाइन से, तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि 13 अनबीटन है तेरा गेम, हाँ लीग में तो टोटली है 13-14 अनबीटन रन है, एंड अवे गेम्स शायद 7 या 8 अवे गेम्स लाइन से हमने जीत रखे हैं, तो काफी अच्छी रन ऑफ फॉर्म है। एंड मुझे कहीं ना कहीं मुझे मन करता है भाई बार्सा टीम को और अच्छे से ट्रस्ट करूं। मैं भी सेम भाई कि यार है भाई, दम है, हो सकता है जीतना है भाई, लेकिन बस थोड़ा सा वही डर लगता है यार जान भाई कि क्या सच में हम गलती ना कर दे ये प्लेयर्स। हाँ अब वो जैसे तुमने बताया वो मिंगेजा का टैकल हुआ कैंपोस गेम बदल दिया था, वो तो टर स्टेगन जैसे बंदे ने वो सेव कर लिया, उसने बचा लिया। आई मीन अब वो नहीं हुआ तो भाई गलती हुआ थी हमारे, ओवे गोल खा लेते फिर और हार्ड हुआ था हमारे लिए, है कि नहीं, और हार्ड हो जाता, और फिर शायद कहीं ना कहीं रोनाल्ड कोमेन को भी गालियां पड़ती कि क्यों बैक थ्री फिर से खिलाया गया, कि सब्स्टिट्यूशंस क्यों नहीं करे, और आप सेम फॉर्मेशन उतार रहे हो सेम टीम के अगेंस्ट, आप क्या सोच रहे हो, मतलब पूरा कहानी चेंज हो जाता है एक चीज से, तो वो नहीं कुछ कह सकते। अच्छा बहुत जल्दी हम एक बात करते हैं, अगला गेम है ओसासुना के अगेंस्ट, बार्सा के फैंस चाहेंगे एक प्रीव्यू छोटा सा लेना, तो लाइनअप में क्या लगता है, क्या रोटेट कर दें हम, क्योंकि अगला मैच पेरिस के अगेंस्ट है, तो क्या लगता है प्रेडिक्शन लाइनअप क्या रखना चाहिए? स्क्वाड लिस्ट आ चुकी है क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स स्क्वाड लिस्ट आ चुकी, बट मैं ये सोचता हूँ कि भाई पेदरी को तो रेस्ट दे दो सबसे पहले, तो मैं अगर मैनेजर रहता तो सबसे पहला काम करता पेदरी को रेस्ट देना भाई, क्योंकि वो आदमी जिस हिसाब से डिफेंड भी कर रहा है, अटैक भी कर रहा है, आई थिंक ही विल बी एन एसेंशियल फॉर पीएसजी वाला गेम। ऑफ कोर्स
जीतना नहीं जीतना बात की बात है, बट बात अलग। हम तो जीतने के ही मन से उतरेंगे, और ईशान भाई तो उस हिसाब से पेड्री इज वेरी एसेंशियल, उसको रेस्ट देना चाहिए। आई वुड आल्सो गिव अ रेस्ट टू बुस्केट्स एज वेल, क्योंकि बुस्केट्स भी बहुत एसेंशियल है ईशान भाई, हमने देखा पिछले 2 गेम से वो जो क्या मैं कहूँ उसको ब्रिज करता है डिफेंस और अटैक के बीच के, बहुत मतलब हमारे Gaps को अटैक वो और fill defense करता की- है। हाँ फिल करता है और बैलेंस बना के रखता है डिफेंस Balance और अटैक में, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या हमारे लगता है midfield एक बहुत टैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे बात है, क्या लगता है कि ये 4-3-3 फॉर्मेशन में जो हम खेले थे उसमें बुस्केट्स काफी पुअर रन ऑफ फॉर्म दे रहा था, बहुत लेटली उसने ठीक ठाक खेलना स्टार्ट किया था, बट अचानक से फॉर्मेशन चेंज हो गई। बट जैसे ही बैक 3 पे आए हम, मिड 5 पे गए हम, वो जो वन होल्डिंग में वो खेल रहा था बुस्केट्स, मुझे लगता है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया उसने पहले से हाँ। जाके गेम में। सेकंड में भी फर्स्ट हाफ में वो ठीक ठाक खेला, बट फिर सेकंड हाफ में उसका फॉर्म डिप होने लगा एंड शायद थकान आ गई। तो तुमने सही कहा, बुस्केट्स को भी रेस्ट मिलना चाहिए, मुझे लगता है उमतीती को भी आके उमतीती को भी खेलना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आई वुड डेफिनेटली लव टू सी रिकी पूच एंड मोरिएबा एक किसी मैच में हमने देखा इन दोनों को स्टार्ट करते हुए, और बहुत था अगेंस्ट मेरे को याद नहीं आ रही, बट मैंने देखा है, और रिकी पूच, मोरिएबा प्लस लियोनेल मेसी, वो जो कॉम्बिनेशन चल रहा था ना ईशान भाई, इट वाज ग्रेट, मतलब इट वाज लाइक अच्छा मेरे को याद है, रिकी पूच, मोरिएबा, सर्जियो बुस्केट्स और लियोनेल मेसी थे, तो इट वाज मासिया प्लेयर्स पूरे तरीके से, और इट वाज लाइक चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस भाई, वो बार्सिलोना वाला जो चीज हम बात कर रहे थे ना अभी, डीएनए फिर से जाग गया है। एंड मेसी बहुत खुश रहता है, मेसी बहुत खुश होता है जब वो देखता है यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो मुरीबा को देख के परफॉर्म करते देख के, क्योंकि उसने असिस्ट किया था ऑलमोस्ट पिछले गेम में, वो इतना खुश हुआ था मुरीबा को देख के कि यार बंदे स्टेप अप कर रहे हैं, पेड्री को देख के इतना खुश होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम एक तो ट्रॉफी लेके सीजन एंड कर दे तो कहीं ना कहीं मेसी विल एंड अप स्टेइंग एज वेल। सही बात है, सही। हाँ, एंड हम लाइनअप की बात करते हैं, मुझे लगता है कि फिरपो को भी रन दे देना चाहिए, जॉर्डी अल्बा काफी मैचेस से खेल रहा है, फिरपो एंड ग्रीजमान को भी खिला लो भैया अब थोड़ा सा ग्रीजमान को खिला लो, बेंच पे बैठ के सड़ना होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा लेकिन शूटिंग प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, ओसासुना में अगर वो 1-2 गोल मार ले तो वापस से कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस में तो है, सेविया के अगेंस्ट भाई उसका मेजर रोल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, उसने डिफेंस टैकल कर रहा है, बॉल रिट्रीव कर रहा है, क्रॉस डाल रहा है, पीके के गोल के लिए असिस्ट उसने किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रिजमान कम खेल रहा है, खराब खेला है, बट हाँ स्टार्टिंग की जहाँ तक बात है उसे रन देना चाहिए, ट्रिंकाओ को भी दे सकते, तो एक कंप्लीट बैलेंस टीम को चेंज करके हम खिला सकते हैं अगेंस्ट ओसासुना। बिल्कुल, और शीशान भाई मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग को वापस से पेद्री कह रहा हूँ, रिकी पूच, मोरिएबा, लियोनेल मेसी देखने को मिले साथ में, क्योंकि सीन ऐसा है ना कि इनको बचपन से वही सिखाया जाता है, जो चीज मेसी ने सीखा है, बुस्केट्स ने सीखा है, तो वो एक फ्लूइडिटी हमको देखने को मिलती है इन द मिडफील्ड, और बस मिडफील्ड जैसा अपन जानते हैं इंजन होता है भाई किसी भी फुटबॉल टीम का, एंड खासकर बारसा के लिए तो मिडफील्ड इज लाइक द हार्ट। अब वो अगर वहां पे फ्लूइडिटी आ गई आपके पास, तो फिर कितनी भी लो ब्लॉक, कितना भी मिड ब्लॉक हो जाए, कुछ भी नहीं काम नहीं करने वाला है, हम जीतने वाले हैं। ये बात सही है, बहुत कोई प्रेडिक्शन जीशान भाई यार प्रेडिक्शन के मामले में बहुत खराब हो यार, मैं बंदों से पूछता था वो प्रेडिक्ट करे, मुझसे प्रेडिक्शन नहीं होता, बट चलो ठीक है। मेरे हिसाब से बारसा को थोड़ा सा ठीक है, इंटेंसिटी वही मेंटेन करनी चाहिए, इंजरी अवॉइड करनी चाहिए, एंड अगर एक 2-0 सॉलिड विन ले लें, क्लीन शीट बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, गोल ना खाएं, बिकॉज पीएसजी के अगेंस्ट भी हमें गोल नहीं खाना है, एंड क्योंकि इतनी सब्स्टिट्यूशन, इतनी चेंजेस लाइनअप में आ रहे हैं, तो आई थिंक सो कि 2-0 एक काफ़ी अच्छी स्कोर लाइन रहेगी, ला लीगा में हम काफ़ी अच्छा एक हाथ आगे बढ़ा देंगे अगेन। मेरे को लग रहा है यार थोड़ा 3-0, हाँ 3-0 पक्का 3-0 होने वाला है, कायम कंफर्म भाई, देख लेना। चलो हो जाए अच्छी बात है यार, मुझे तो और खुशी होगी, 3-0 इज बेटर देन 2-0 यार। तो कुछ कह रहे थे? अब नहीं आप बताओ। नहीं ठीक है चलो, मैं बस ये कहना चाहता, बाकी व्यूवर्स से जो भी ये देख रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आशीष भाई उसका रिप्लाई करे आपके कमेंट्स का। हाँ बिल्कुल, मैं आके कमेंट का रिप्लाई करूंगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ बहुत सही, थैंक यू भाई। तो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अगेन, एंड हम और करते रहेंगे ऐसा, क्योंकि बिल्कुल बारसा फैन की यू नो क्राइज बारसा फैन ही समझ सकता है। बस वो बात सही है भाई, अपने परिवार वाली, अपने परिवार वालों का दर्द, परिवार की बात ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करते आना, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट और विस्काइल बारसा। विस्काइल बारसा।